बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 2, सिंगल यूज़र सिस्टम। ऐसे सिस्टम जिनको एक वक्त में एक ही यूज़र इस्तेमाल कर सके सिंगल यूज़र सिस्टम कहलाते हैं। ये जो आम ऑर्डिनरी सिस्टम चल रहे थे शुरू में डेवलप हुए, अब तो ये भी मल्टी प्रोग्राम और मल्टी प्रोसेस सिस्टम चल रहे हैं, मल्टी यूज़र सिस्टम कहलाते हैं। तो सिंगल यूज़र जिसको एक वक्त में एक ही यूज़र इस्तेमाल कर सके, और जिस तरह का सिस्टम होगा वैसा ही उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। और सिंगल यूज़र सिस्टम सिंगल यूज़र को रिस्पॉन्सिवनेस रिस्पॉन्स कर सके, कन्वीनियंस काबिल इस्तेमाल, और इसमें सीपीयू की यूटिलाइजेशन इतनी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि सीपीयू एडवांस तेज़ वह काम करता है, जबकि यूज़र जो हैं, प्रिंटर है या उसमें हमारे पास ऑडियो डिवाइसेस आ गई, वो ज़रा स्लो आईओ डिवाइसेस रिस्पॉन्स देती हैं। तो इसकी एग्जांपल में शुरू में जो डॉस था, विंडोज़ के कुछ वर्जन हैं, और मैक, लिनक्स, यूनिक्स भी सिंगल मोड में। तो ये बाकी लोग सारे हैं, ये मल्टी में भी काम करते हैं। डॉस सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया जी बैच सिस्टम। बैच सिस्टम ऐसे सिस्टम थे जिसके अंदर ऐसे सिस्टम जिसके अंदर डायरेक्टली यूज़र इंटरेक्ट नहीं होता था, इंटरेक्ट अटैच नहीं होता था। द यूज़र डिड नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द सिस्टम। तो इसकी बजाय एक जॉब प्रिपेयर की जाती थी और उसी के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको यहाँ से देखें ना, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एरिया है, ये यूज़र का प्रोग्राम एरिया है। और जब एक दफ़ा यूज़र ने ये जॉब सबमिट कर दी, ये बैच सिस्टम चल पड़ा, तो फिर उसके बाद उसको रोका नहीं जा सकता था। जिस तरह मिसाइल है, एक दफ़ा चल पड़ा है तो फिर अब हम उसको रोक नहीं सकते। तो इसी तरह ये जॉब प्रिपेयर होती थी या एक पूरे का पूरा फाइल बनती थी, वो फाइल फिर उस सिस्टम को सबमिट कर दी जाती थी, फिर सिस्टम उसको एग्जीक्यूट करता था। ये बैच सिस्टम कहलाते हैं। मल्टी प्रोग्राम सिस्टम आ गया। मल्टी प्रोग्राम एक वक्त में सिमल्टेनियसली, एक ही वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम चला सकें, तो ये मल्टी प्रोग्राम सिस्टम कहलाते हैं। मल्टी प्रोसेस भी नहीं कहते हैं, क्योंकि प्रोसेस जब प्रोग्राम रनिंग हालत में चला जाता है वो प्रोसेस बन जाता है। नेक्स्ट इसको डिटेल में देखेंगे। तो इसका ज़्यादा पर्पज़ यही था कि सीपीयू ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो, क्योंकि सीपीयू बहुत फास्ट वर्क करता था। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता था, इसके ऊपर मल्टी प्रोसेस सिस्टम होते थे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक जॉब पूल होता था, पूरा एक से ज़्यादा जॉब्स होती थी। तो उसका काम था, पहले जॉब होगी तो फिर कंट्रोल को दूसरी जॉब की तरफ मूव करवा दें। और ये इंटरनल हो रहा है, अभी भी मल्टी प्रोसेस काम हो रहे हैं, हमें नहीं पता। हम इसका अगर प्रूफ देखने तो आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम चला लें, सॉन्ग भी चला लें, साथ में टाइपिंग की भी करें, तो सीपीयू दोनों को मैनेज कर रहा होगा। तो ये मल्टी प्रोसेस काम कहलाते हैं। तो ये देखें, टाइम डिवीजन आगे आ जाएगी कि ये पहला प्रोसेस चल रहा है, फिर सीपीयू इसको चला रहा है, फिर इसको चला रहा है, फिर इसको चला रहा है। तो ये वाला मल्टी प्रोसेस एक ही वक्त में एक से ज़्यादा काम करना। नेक्स्ट हमारे पास आ गया टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम सीपीयू टाइम शेयर करता है कि 2 सेकंड एक प्रोसेस को दिए हैं तो 2 सेकंड दूसरे को, फिर तीसरे को 1 सेकंड या 2 सेकंड, और फिर पहले को। तो इसी तरह टाइम शेयर हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को टाइम शेयरिंग सिस्टम कहलाते हैं। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम मल्टी यूज़र, मल्टी प्रोसेस और इंटरैक्टिव सिस्टम कौन से होंगे कि जिनको आप इंटरेक्ट हो सके हैं, जिनको आप रोक सकते हैं। जिस तरह वीडियो चल रही है तो हम उसे पॉज भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो इंटरैक्टिव सिस्टम कहलाते हैं। मल्टीपल यूज़र सिमल्टेनियसली, इस पे कंप्यूटर मल्टीपल काम कर रहा होता है एक ही टाइम के अंदर। बस टाइम शेयरिंग है, जीपीयू टाइम शेयर डिवाइड कर रहा होता है। ये उसकी एग्जांपल है कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ NT सर्वर और विंडोज़ 2000 सर्वर पे जितने भी सिस्टम इस्तेमाल होते हैं वो मोस्टली उसमें से टाइम शेयरिंग को सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा मुख्तलिफ सिस्टम सर्विसेज देनी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रियल टाइम सिस्टम। ऐसे सिस्टम जहाँ पे टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजिड टाइम रिक्वायरमेंट, एक्यूरेट टाइम रिक्वायरमेंट चाहिए होता है, तो वो उन सिस्टम को रियल टाइम सिस्टम कहलाते हैं। तो इसकी 2 टाइप्स हैं।
एक को हार्ड रियल टाइम सिस्टम कहते हैं जिसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और क्रिटिकल काम जो है ना वो टास्क जो है वो टाइम के अंदर कंप्लीट होने चाहिए। और दूसरा सॉफ्ट रियल सिस्टम टाइम सिस्टम, उसके अंदर थोड़ी सी मतलब प्रायोरिटी दी जा सकती है किसी और टास्क को टाइम के ऊपर, अगर उससे ज़्यादा कोई क्रिटिकल टास्क आ गया है तो उसमें फ्लक्चुएशन पॉसिबल है, इसके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं है हार्ड रियल टाइम सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है जी इंटरप्ट्स और ट्रैप। इंटरप्ट क्या होता है कि इंटरप्शन होती है एक हार्डवेयर जनरेटेड सिग्नल है, जबकि ट्रैप सॉफ्टवेयर जनरेटेड है और काम दोनों का एक ही है। काम क्या होगा कि ये सीपीयू की इंटेंशन गेट करते हैं। सीपीयू की इंटेंशन क्या होगी कि सीपीयू काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। एक ऐसा सिग्नल जाए जो सीपीयू को अपनी तरफ मुतवज्जे कर दें। जैसे हमने ये देखें माउस की तरफ से सिग्नल गया, राइट क्लिक किया तो देखें एक पेज डिस्प्ले हो गया और सीपीयू को पता चला होगा कि कोई ना कोई काम मुझे इंटरप्शन आई है, तो इस कॉन्सेप्ट को इंटरप्शन कह देते हैं। तो इंटरप्ट क्या होगा, हार्डवेयर जनरेटेड सिग्नल है जो आमतौर पे आईओ डिवाइस की तरफ से जा रहा होता है। फिर इंटरप्ट वेक्टर टेबल होता है, उसमें से देखा जाता है कि कौन सी इंटरप्शन आई है। इंटरप्ट सर्विस रूटीन इसको इंडिकेट करती है या कंट्रोल करती है, ट्रांसफ़र करती है। इसी तरह ट्रैप जो है वो भी वही सिग्नल होगा, लेकिन ये सॉफ्टवेयर का जनरेटेड होगा, हार्डवेयर का नहीं होगा। तो ये एरर की वजह से हो सकता है या इनवैलिड मेमोरी को एक्सेस किया जा सकता है, कोई सी भी रीज़न हो सकती है। तो सिग्नल क्या होगा, सिग्नल जो होगा एक इवेंट जनरेटेड टू गेट अटेंशन ऑफ अ प्रोसेस, अटेंशन गेट करने के लिए यूज़ हो रहा होगा। आगे एक एग्जांपल दी गई है। नेक्स्ट है जी हार्डवेयर प्रोटेक्शन। तो जिस तरह मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू हो गई, मल्टी प्रोसेस शुरू हुआ, तो हार्डवेयर की प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। हार्डवेयर प्रोटेक्शन से क्या मुराद होगा कि देखें मेमोरी के अंदर अगर एक जगह पे एक प्रोग्राम पड़ा हुआ है, दूसरा प्रोग्राम रन हुआ तो वो भी अगर उसी के ऊपर आ गया तो वो पहले वाला भी ख़राब हो जाए, पहले वाला डाटा कहाँ जाएगा। तो इसलिए प्रोटेक्शन ज़रूरी है। तो प्रोटेक्शन के लिए आगे बहुत सारे मेथड हैं। सबसे पहले उसके अंदर डुअल मोड को डिस्कस किया गया है। डुअल मोड, डबल मोड और ऑपरेशंस के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये डुअल मोड में काम करके इसको प्रोटेक्ट करेगा कि कुछ काम जो होंगे वो नॉन क्रिटिकल एरिया के होंगे तो वो बाहर वर्क करते रहेंगे। जैसे अगर हम एक एग्जांपल छोटी सी ले लें कि अगर हमने सफाई करवानी है तो बाहर के एरिया की अगर सफाई हो रही हो तो हमें उससे कोई नहीं प्रॉब्लम होती, और अगर हमने अपने रूम की करवानी हो तो सफाई तो करवाई जाती है, फिर चेक होता है कि ये बंदा काबिल एतमाद है, फिर उसको खुद लेके आएँ, थोड़ा सा उसके ऊपर चेक रखें और ख़ुद अरेंजमेंट करके लेके आते हैं। तो ये डुअल मोड कॉन्सेप्ट कहलाता है कि कुछ वर्क जो होंगे वो क्रिटिकल होंगे, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम या तो खुद परफॉर्म करेगा या सफाई खुद करेंगे, या अगर किसी को परमिशन दी जाएगी तो पहले उसको प्रोटेक्ट करके देख के फिर उसको उस एरिया में लेके आएंगे। तो ये मॉनिटर मोड और यूज़र मोड कहलाता है। इसे प्रिविलेज मोड भी कहते हैं। तो इसके अंदर फिर आगे सिस्टम कॉल्स आ जाएंगी कि एक सिस्टम कॉल जनरेट होती हैं, जैसे आवाज़ लगाई जाएगी कि ये वाला काम होना है, फिर वो उस मोड के अंदर वो इंटरनल वर्क परफॉर्म होगा। इसी तरह आईओ की प्रोटेक्शन है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की प्रोटेक्शन है कि कोई इलीगल आईओ डिवाइस तो नहीं ना, इंस्ट्रक्शन तो नहीं आ गई, अटैच तो नहीं हो गया कि उसने कहा हो कि जी ये प्रिंटर को जला दें। तो इस तरह की प्रोटेक्शन जो है ना वो भी, इस तरह की कॉल्स जो है ना वो बड़ी क्रिटिकल इंडिकेट होती हैं।